सृष्टि पे असुरों का राज होगा जो मैं स्वयं नहीं कर पाया। वो मैं असुर महानायक भंडासुर के लिए करूंगा और उसके लिए उपयुक्त रणनीति मेरे पास है। भ्राता, भ्राता उठो। प्रणाम भ्राताश्री। मैं यहाँ रणनीति समझा रहा हूँ और तुम निद्रा में खोए हो। भ्राताश्री, आप कितनी भी रणनीतियां क्यों ना बना लें, मैं आपसे पुनः यही कहूंगा कि पुण्य के समक्ष पाप की एक भी रणनीति सफल नहीं होती। स्मरण कीजिए आप कि पिछले युद्ध में क्या हुआ था। जिस प्रकार आप पिछले युद्ध में नारायण के राम अवतार को नहीं पहचान पाए, ठीक उसी प्रकार आप इस युद्ध में महादेवी देवी पराशक्ति को नहीं पहचान पा रहे। भ्राताश्री, उस युद्ध में उनके सहायक के रूप में स्वयं श्री राम भक्त महाबली हनुमान थे और इस युद्ध में उनकी सहायता हेतु स्वयं बुद्धिमान चतुर श्री गणेश हैं। ये वही गणेश हैं जिन्होंने भगवान महादेव के आत्मलिंग को आपको लंका ले जाने में विफल किया था। कोई कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, किंतु इस बार कोई मेरी योजना विफल नहीं कर सकता। आपकी क्या योजना है पिताश्री? मैं जाऊं? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम आसुरी सेना भेजेंगे क्योंकि उस देवी सेना की दुर्बलता उनकी चतुराई में है। पार्वती नंदन जब तक पहचानेंगे नहीं, वो सेना युद्ध के लिए अपने शस्त्र नहीं उठाएगी। और गणेश जी हमें पहचानेंगे कैसे जब हम दिखाई ही नहीं देंगे? तुम सूर्योदय के पूर्व देवी रथों के पीछे छुपे रहना। उसके पश्चात मुझे क्या करना है भ्राताश्री? धैर्य रखो, धैर्य। जैसे ही हमारी सेना आक्रमण करेगी, वो सेना तितर बितर हो जाएगी। तब मैं वही ध्वनि उत्पन्न करूंगा जिससे मैंने तुम्हें जगाया है कुंभकर्ण। तब तुम उस देवी को उसके रथ के साथ यहाँ उठा लाना। अर्थात आप मुझसे देवी पराशक्ति का अपहरण कराना चाहते हैं? अपहरण होगा तभी तो पराजित होगी वो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। सावधान गणेश, कोई आ रहा है। किंतु इस धूम्र के कारण मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक अकेला असुर नहीं, संपूर्ण सेना आ रही है भैया। किसकी सेना है ये? कौन इसका नेतृत्व कर रहा है?
क्या हुआ गणेश? इन्हें देखकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, मुझे इनमें कोई सेनापति अथवा इनका नेतृत्व करने वाला कोई नायक दिखाई नहीं दे रहा है। कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है मुझे। अनुज, गणेश, शीघ्रता करो, अब तनिक भी समय नहीं है। अवश्य यही इनकी योजना है, असुर सेना को भेजकर स्वयं छिपे रहना। इसीलिए पितृ पर्वत पर भी अचानक इतने धूम्र का विस्तार हो रहा है। सर्वप्रथम मुझे इस धूम्र को मिटाना होगा। मुझे दो असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं। अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। तो माता के श्री रथ की ओर बढ़ रहा है। आज सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने 3 असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन?
चाहिए। देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश। समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए। दशानन, 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 दशानन। परम ज्ञानी व्यक्ति भी यदि अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता तो वो भी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।